बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार के पालीगंज विधानसभा सीट पर इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा अलग इस मायने में होगा, क्योंकि पालीगंज की जनता लगातार किसी पार्टी या नेता को विधायक नहीं चुनती। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो वो सीट जहां से कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, माले, राजद सबने जीत दर्ज की हो, पटना जिले के अंतर्गत आने वाली पालीगंज विधानसभा सीट पर इस बार भी कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच गठबंधन था। आरजेडी की खाते में गई थी, जयवर्धन यादव ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2020 चुनाव में राजद और सीपीआई एमएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई और संदीप सौरव ने यहां से जीत दर्ज की। लेकिन इस बार का मुकाबला जदयू भाजपा गठबंधन बनाम महागठबंधन का है। पूर्व विधायक राजद छोड़ जदयू का दामन थाम चुके हैं जयवर्धन यादव। पिछली बार जदयू के उम्मीदवार थे और इस बार भी प्रबल दावेदार हैं जदयू के। वहीं युवा में अपनी अच्छी पकड़ बना चुके उत्कर्ष यादव भी मैदान में है। हालांकि वो जन स्वराज के बैनर तले विधायकी का सपना देख रहे हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बात करते हैं पालीगंज विधानसभा सीट के इतिहास की, तो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली इस सीट की शुरुआत आज़ादी के बाद हुई थी। तब कांग्रेस ने यहां से जीत का खाता खोला, लेकिन उसके बाद कभी सोशलिस्ट पार्टी तो कभी कांग्रेस का कब्जा बना रहा। 1990 चुनाव के बाद इस सीट पर जनता दल का खाता खुला, लेकिन 2 बार के चुनाव के बाद यहां राजद और लेफ्ट पार्टी की वापसी हो गई। इस सीट का इतिहास बताता है कि यहां वोटर किसी एक पार्टी पर लंबे समय तक भरोसा नहीं करते। अगर सियासी समीकरण की बात करें तो पालीगंज विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 2.5 लाख के करीब मानी जाती है। इसमें से 1,30,000 पुरुष जबकि 1,12,000 महिलाएं हैं। 2008 में इस सीट का परिसमन हुआ था और जिसके तहत पालीगंज, दुल्हिन बाजार समेत अन्य इलाके इस क्षेत्र में आए। इस सीट पर MY फैक्टर काम करता है। यही कारण है कि राजद को सफलता मिलती रहती है। साथ ही यहाँ लेफ्ट पार्टी का दबदबा है और ऐसे वोटरों का अलग रुझान दिख सकता है। 2015 में क्या रहा चुनावी नतीजे, तो हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव में राजद और जदयू के एक साथ आने का कारण समीकरण बदल गया। 2010 में ये सीट भाजपा के खाते में थी, तो वहीं 2015 चुनाव में राजद को जीत मिली। राजद की ओर से जयवर्धन यादव यानी कि बच्चा बाबू चुनाव मैदान में थे और उन्होंने 65,000 के करीब वोट मिले, जबकि भाजपा के रामजन्म शर्मा को 41,000 वोट के साथ वो हार गए। पूर्व विधायक बच्चा यादव कांग्रेस पार्टी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले जयवर्धन यादव 2005 में राघोपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2015 में वो राजद में आए और फिर पालीगंज से जीत हासिल की। जयवर्धन यादव शेरे बिहार के नाम से मशहूर राम लखन सिंह यादव के पोते हैं। जयवर्धन यादव सीट के सीपीआई एमएल के खाते में जाने से नाराज होकर राजद का साथ छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। वहीं सीपीआई से जीत दर्ज करने वाले मौजूदा विधायक संदीप सौरव जेएनयू से पीएचडी हैं और प्रोफेसरी का नौकरी छोड़कर विधायकी में हैं। आइसा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और पार्टी आला कमान के काफी करीबी माने जाते हैं। पालीगंज विधानसभा सीट की बात करें, 2025 चुनाव की पटकथा और जातीय समीकरण का विश्लेषण हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र पटना जिले के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सीट आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनने वाला है। 2020 के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझानों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पालीगंज की राजनीति जातीय समीकरणों, उम्मीदवार की लोकप्रियता और गठबंधन की रणनीति पर गहराई से निर्भर करती है। पालीगंज विधानसभा चुनाव 2020 में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिले। राजद के तत्कालीन विधायक जयवर्धन यादव, जो पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रामलखन सिंह यादव के पोते हैं, उन्होंने उस समय जदयू का हाथ थाम लिया जब राजद ने पालीगंज सीट भाकपा माले को गठबंधन के साथ सौंप दी थी। जदयू ने उन्हें एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनाया, जबकि भाजपा की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी लोजपा के टिकट पर मैदान में उतर गई। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी मारी भाकपा माले के संदीप यादव ने, जिन्होंने 30,915 वोटों के करीब भारी अंतर से जीत दर्ज की। 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो मीसा भारती की बढ़त पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में खासकर देखने को मिली।
2024 लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 19,681 वोटों की बढ़त हासिल की। इसे प्रतिद्वंदी भाजपा के रामकृपाल यादव को इस क्षेत्र में पिछड़ना पड़ा था। ये बढ़त भले ही संपूर्ण लोकसभा सीट के नतीजों को प्रभावित नहीं कर पाई और वो ये सीट हार गई, लेकिन पालीगंज की राजनीतिक जमीन पर यह स्पष्ट संदेश था कि राजद के लिए यह मजबूत पकड़ बनी हुई है। पालीगंज का जातीय समीकरण की अगर हम बात कर लें तो पालीगंज की राजनीति पूरी तरह से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। इस क्षेत्र में भूमिहार, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर यानी कि 20-20% का माना जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की मतदाता लगभग 18.76% हैं। यह यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर परंपरागत रूप से राजद का वर्चस्व माना जाता है, जबकि भूमिहार और यादव भाजपा जदयू के ओर से झुकाव देखने को मिलता है। इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक दिशा को तय करते हैं। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में दो प्रमुख प्रखंड पालीगंज और दुल्हिन बाजार आते हैं। पालीगंज की जनसंख्या की बात कर लें 2011 के अनुसार 2,54,900 के करीब, वहीं दुल्हिन बाजार की जनसंख्या की बात कर ले 2011 के अनुसार 1,24,966। इस क्षेत्र में कुल 168 गांव हैं और अधिकांश आबादी ग्रामीण है। 2020 में कुल मतदाता संख्या 2,83,864 थी, जो 2024 में बढ़कर 2,93,646 हो गई। शहरी मतदाताओं की भागीदारी केवल 2.79% है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र एक प्रमुख ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है और 2020 के कुल मतदाता प्रतिशत 54.74% था। यह दर्शाता है कि अभी भी मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जागरूकता नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य और भी दिलचस्प हो सकता है। राजद की बढ़ती पकड़ और भाकपा माले की जमीनी ताकत को देखते हुए महागठबंधन इस सीट को फिर से बरकरार रखने की रणनीति में जुटा है। दूसरी ओर एनडीए को पुराने समीकरण को तोड़कर एक नया विजयी फॉर्मूला तैयार करने की जरूरत है। एनडीए की चुनौती की बात कर लें, उम्मीदवारों की चयन में एकता और भूमिहार वोट को एकजुट रखना काफी जरूरी है। वहीं महागठबंधन में भाकपा माले के प्रति जनता की नाराजगी को लोगों के बीच भुनाना एक अहम रोल हो सकता है। जबकि महागठबंधन की मजबूती की बात कर लें, जो ये यादव और मुस्लिम समीकरण है वो काफी फैक्टर करता है, क्योंकि पालीगंज विधानसभा सीट में यह माना जाता है कि यादव और मुस्लिम एक होकर वोट देते हैं और ये कहीं ना कहीं राजद और सीपीआई एमएल के खाते में जाने के लिए है। लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने की बात कर लेते हैं। पालीगंज सीट भले ही आकार में सीमित हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जातीय समीकरण के बीच मतदाता का मूड और स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यही एनडीए एक सशक्त स्थानीय चेहरा और सामान्य प्रचार रणनीति को लेकर आता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वहीं महागठबंधन के लिए यह सीट एक बार फिर से अपनी पकड़ दिखाने का मौका होगा। पालीगंज में 2025 के चुनाव पूरे बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकती है।